हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैक्स वर्ड 2016 का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि आप अगर हमारी ये तमाम वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको इजीली मिल सकें। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर वर्ड 2016 लेक्चर नंबर 5। और आज हम बात करेंगे पैराग्राफ ग्रुप के बारे में और स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में कि बुलेट्स हम कैसे अप्लाई करते हैं टेक्स्ट पे। तो सबसे पहले आप कोई भी तहरीर यहाँ पे टाइप करें, जैसे कि हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। और इस चैनल के ज़रिए हम डिफरेंट कोर्सेज करवाने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं टाइप कर रहा हूँ एक ऑफिस मैनेजमेंट, और इसमें हम टाइप कर रहे हैं ग्राफिक्स, और उसके साथ हम हार्डवेयर, और उसके साथ अकाउंटिंग। ये कोर्सेज हमारे पास हैं। अब हम चाहते हैं कि इन कोर्सेज पे हम बुलेट्स अप्लाई कर लें। तो सबसे पहले हम इस तहरीर को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपने बुलेट्स एंड नंबरिंग के या बुलेट्स के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से हम बुलेट सेलेक्ट करेंगे। तो कोई भी बुलेट्स यहाँ पे सिलेक्ट करके आप उस पर क्लिक करेंगे तो बुलेट्स आपकी तहरीर पे अप्लाई हो जाएंगे। और अब आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नेक्स्ट जितनी भी आप लाइनें यहाँ पे टाइप करें, जितना भी टेक्स्ट आप टाइप करें, तो बुलेट्स ऑटोमेटिकली उस पर आने चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ इसमें ऑटो कैड, और उसमें टाइप कर रहे हैं 3D मैक्स। और जैसे हम इंटर करते जाएंगे तो ये बुलेट्स ऑटोमेटिकली आते जाएंगे, और जैसे आप डबल इंटर करेंगे तो ये बुलेट्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप यहाँ पे इस तहरीर को आप सेलेक्ट करके बुलेट्स को रिमूव भी कर सकते हैं और बुलेट्स को यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आप बुलेट्स की जगह कुछ और अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आप कंपनी का कोई मोनोग्राम है आपके पास जो तस्वीरी शक्ल में पड़ा हुआ है, तो आपने डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करेंगे और पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे और आप उस ड्राइव में चले जाएंगे जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पिक्चर में ये देखिए फ्रंट पेज हमारे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है। हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो वही पिक्चर आपको यहाँ पे बुलेट्स की शक्ल में नज़र आ रही है। इसका हम साइज़ थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं तो आप ये देखेंगे यही चीज़ जो कह लें कि हमारे पास बुलेट्स के तौर पे अप्लाई हो रही है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम बुलेट्स को रिमूव भी कर सकते हैं, नॉन पे क्लिक करेंगे। और उसके साथ आप यहाँ पे नंबरिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक भी अप्लाई कर सकते हैं, रोमन में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जो स्टाइल जो फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से बुलेट्स एंड नंबरिंग के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड मेरी इंडेंट। अगर आप तहरीर को थोड़े से फासले से लिखना चाहते हैं, आगे की तरफ करना चाहते हैं, इंक्रीज़ इंडेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करके आप इंक्रीज़ इंडेंट बढ़ा भी सकते हैं और से आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हमारे पास यहाँ पे सॉर्ट में दो कमांड यूज़ होती हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। यानी आप पेज पे लिखी हुई तहरीर को तरतीब देना चाहते हैं A to Z या Z to A की तरफ। तो सबसे पहले आप कोई भी ऐसा डाटा टाइप कर लें जिसमें डिफरेंट अल्फ़ाबेटिक हों। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नेम टाइप कर रहा हूँ, जाहिद, ज़ीशान, माजिद, राशिद, काशिफ, जावेद, रज़ा, अली, बासत और आमिर। अब हम चाहते हैं कि सबसे ऊपर ए वाले नाम आए, फिर उसके बाद बी वाले नाम, फिर लास्ट में सी वाले नाम, या उसके बाद उसके लास्ट में जी वाले नेम आए। तो सबसे पहले हम इस तहरीर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने सॉर्ट पे क्लिक करना है। सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करनी है। आप 3 तरह की टाइप्स को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग की कमांड्स पे अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट, नंबर या डेट। तो अभी हमने टेक्स्ट टाइप किया है, टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने असेंडिंग पे आना है और ओके क्लिक करेंगे तो तरतीब आपकी A to Z की तरफ आ जाएगी। अगर आप तरतीब चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम तरतीब Z to A की तरफ लाना चाहते हैं, तो आप सॉर्ट पे क्लिक करें। सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने डिसेंडिंग पे क्लिक करना है और आप ओके क्लिक करेंगे तो तरतीब आपकी Z to A की तरफ आ रही है। नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं शो एंड हाइड। शो एंड हाइड की कमांड में हम ये देखते हैं कि आपने टैब का इस्तेमाल किस जगह आपने किया हुआ है, पैराग्राफ का इस्तेमाल आपने किस जगह किया हुआ है, या आपने एंटर का यूज़ किस जगह किया हुआ है। इन तमाम ऑप्शंस को शो करवाने के लिए आपने शो एंड हाइड की कमांड का इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे जैसे हम यहाँ पे अब टैब का इस्तेमाल करते हैं तो टैब देखिए यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा हमें। जैसे हम यहाँ पे स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं, स्पेस बार नज़र नहीं आ रहा है। जैसे हम एंटर का इस्तेमाल करते हैं, एंटर में नज़र नहीं आ रहा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि किस जगह हमने टैब का यूज़ किया है, किस जगह हमने एंटर का यूज़ किया है, किस जगह हमने स्पेस बार का यूज़ किया है। तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे इसमें शो एंड हाइड पे,
और जैसे हम शो इन हाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए तमाम ऑप्शन शो हो रही है। अगर हम यहाँ पे स्पेस का यूज़ करेंगे तो डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, अगर टैब का यूज़ करेंगे तो एरो कीज नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सिंबल नज़र आ रहा है। तो इस तरह शो इन हाइट पे क्लिक करके आप इन तमाम अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को शो करवा सकते हैं, मगर ये चीज़ें आपकी प्रिंट नहीं होंगी। उस पर नेक्स्ट कमांड इसमें हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट। अगर आप इंग्लिश टाइप कर रहे हैं, अगर आप अंग्रेज़ी में कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो आपने अलाइनमेंट लेफ़्ट टू राइट की तरफ देनी है। अगर आप उर्दू टाइप कर रहे हैं तो अलाइनमेंट आपने राइट टू लेफ़्ट की तरफ देनी है। और अगर आप यहाँ पे हेडिंग बना रहे हैं, कोई टाइटल आप बना रहे हैं, तो उसके लिए आप तहरीर को सेंटर में लेके आएंगे। और अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे तमाम लाइनों को हम इक्वल करेंगे, चाहे वो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट की तरफ से शुरू होने वाली लैंग्वेजेस ही क्यों ना हो। तो उसके लिए हम तमाम पैराग्राफ को इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए जस्टिफाई कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि मैंने यहाँ पे देखिए टेक्स्ट टाइप किया, मैंने यहाँ पे लिख लिया फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। इस तारीख को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से सेंटर में लेके आ सकते हैं, इसे राइट की तरफ लेके जा सकते हैं, इसे लेफ़्ट की तरफ लेके आ सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे जस्टिफाई के बारे में। जस्टिफाई में ये होता है कि लाइन्स को बराबर करने के लिए इस कमांड का हम यूज़ करते हैं। आप कुछ भी टाइप करो यहाँ पे और F4 टाइप करते हैं। F4 जैसे हम प्रेस करेंगे तो इसमें देखिए कुछ लाइन्स बड़ी हैं तो कुछ छोटी हैं। तो तमाम लाइन्स को इक्वल करने के लिए आपने इस तारीख को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद से हम जस्टिफाई करेंगे। तो इस तरह से तारीख को लेफ़्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई किया जा सकता है। अगर आप इन लाइन्स के दरमियान गैप बढ़ाना चाहते हैं, गैप को बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लाइन्स के दरमियान गैप भी बढ़ा सकते हैं। लाइन स्पेसिंग इसे हम कहते हैं। तो लाइन स्पेसिंग आपने यहाँ से बढ़ानी है। उसके बाद तहरीर को डिलीट करने के लिए आप कीबोर्ड से Ctrl A प्रेस करें और इसे डिलीट कर दें। और नेक्स्ट पॉइंट्स में हमारे पास यहाँ पे शेडिंग, कि हम शेड कैसे अप्लाई करते हैं। शेडिंग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप कोई भी हेडिंग टाइप करें। जैसे मैंने यहाँ पे कोर्स टाइप कर लिया, ऑफिस मैनेजमेंट, और टाइप करते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। हम इस तहरीर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर में लेके आते हैं और यहाँ पे शेड अप्लाई करते हैं। ये शेडिंग है हमारे पास। कोई भी कलर यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं और कलर अप्लाई करने के बाद यहाँ से तहरीर का साइज़ बड़ा कर लेते हैं। शेडिंग हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। अगर आप तहरीर पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने तहरीर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर, और बॉर्डर को रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे नो बॉर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ बॉर्डर कर सकते हैं, यहाँ पे टॉप पे बॉर्डर कर सकते हैं, बॉटम में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आउटसाइड भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे इनसाइड बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, या इनसाइड हॉरिजॉन्टली बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। और बॉर्डर को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक करना है। बॉर्डर आपका रिमूव हो जाएगा। अब हम बात करेंगे स्टाइल टैब के, स्टाइल ग्रुप के बारे में, कि स्टाइल ग्रुप में क्या कुछ है। इसमें हम बात करेंगे टाइटल, हेडिंग और नॉर्मल टेक्स्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम इस तहरीर को यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करते हैं। इस तहरीर को सिलेक्ट करें और क्लियर फॉर्मेट में क्लिक करें। अब हम बात करेंगे टाइटल के बारे में। टाइटल क्या होता है? टाइटल जैसे किसी कंपनी का नेम, किसी बुक का नेम, ठीक है, टाइटल कहलाएगा। हेडिंग्स क्या होती हैं? जैसे आपके चैप्टर्स हो गए, हेडिंग्स कहलाएंगी। और बाकी जो नॉर्मल टेक्स्ट है आपका, ये आपके पैराग्राफ वगैरह जो आप टाइप करते हैं, ये नॉर्मल टेक्स्ट कहलाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इसमें टाइटल के बारे में कि टाइटल किस तरह से आपने अप्लाई करना है। जैसे अब यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, क्या है हमारे पास एक टाइटल है, ये हम एक बार ही टाइप करेंगे, फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। अब इसमें हमने कोई फाउंट साइज अप्लाई करना है, कोई कलर अप्लाई करना है, इसको साइज़ देना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप तहरीर को सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने टाइटल पे क्लिक करना है, और जैसे हम टाइटल पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि टाइटल का जो फाउंट साइज़ है 28 है। आपने टाइटल का फाउंट साइज जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 28 रखना है, और उसको यहाँ पे सेंटर में ले हैं। बाद में बोल्ड करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, शेड अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो कमांड इसमें आ रही है हेडिंग। जो हेडिंग होती है, नॉर्मल हेडिंग हम रखते हैं यहाँ पे, हेडिंग 1 पे क्लिक करते हैं, और नॉर्मल हेडिंग आपकी 16 की होती है, 16 पॉइंट इसका फाउंट साइज़ होता है। और हेडिंग 1 का ये होता है, हेडिंग 2 का थोड़ा सा इससे कम होगा, और हेडिंग 3 का इससे भी थोड़ा सा कम होगा। आप यहाँ पे क्लिक करके हेडिंग 3 को आप देख सकते हैं, हेडिंग 2 को आप देख रहे हैं कि 13 है, और इससे हेडिंग 3 12 पे आ रही है, और नॉर्मल टेक्स्ट आपका 11 पे होता है। तो हेडिंग 1 पे हम क्लिक करते हैं, ये आपके पास यहाँ पे टाइटल अप्लाई हुआ, उसके बाद ये हेडिंग 1 अप्लाई होगी हमारे पास, और ये नॉर्मल टेक्स्ट है आपके पास, ये नॉर्मल टेक्स्ट 11 फाउंट साइज़ में
नेक्स्ट कमांड हमारे पास में आ रही है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में हम बात करेंगे फाइंड के बारे में, और इसमें एक और कमांड हम पढ़ेंगे गो टू के बारे में, और उसके साथ रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल के बारे में बात करेंगे। फाइंड क्या होता है कि ओपन फाइल में किसी भी वर्ड को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, तलाश करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप फाइंड कमांड का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट कि हमारे पास कोई 60-70 पेजेस की एक बुक है, उसमें किसी भी चैप्टर को हमने फाइंड करना है, कोई भी वर्ड हमने फाइंड करना है, उसके अंदर कोई लाइन हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम फाइंड पे क्लिक करेंगे। अब जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर 1 है ये हमारे पास, और मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करके कुछ पेजेस यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। पेज 2 3 4 5 6 7 8 आपको नज़र आ रहे हैं, 8 ऑफ 9 पेज हमारे पास यहाँ पे हो गए। अगर हम फर्स्ट कीजिए इसमें कोई वर्ड हम तलाश करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है ऑफिस मैनेजमेंट, या मैंने ग्राफिक्स लिखा हुआ है, मैं उसको फाइंड करना चाहता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये वर्ड कौन से पेज पे ऐड किया गया है, तो इसके लिए हम फाइंड पे क्लिक करेंगे। फाइंड पे क्लिक करने के बाद जैसे हम फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे नेविगेशन का एक पैनल ओपन होगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम वर्ड टाइप करते हैं, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे ग्राफिक्स, और जैसे यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा या जैसे मैंने टाइप करने के बाद कुछ देर मैं वेट करूँगा तो ऑटोमेटिक ग्राफिक्स हाईलाइट हो जाएगा, और ओपन फाइल में जहाँ जहाँ भी ग्राफिक्स लिखा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है, रिजल्ट 1। अगर फर्स्ट कीजिए कि ग्राफिक्स काफ़ी जगहों पे लिखा होता, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स टाइप कर लिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स टाइप कर लिया, और इस तरह से हम पेज नंबर 2 या 3 या 4 5 पे हैं या 9 पे हैं, तो उसके लिए हम फाइंड पे आएंगे। फाइंड पे आने के बाद जैसे हम ग्राफिक्स यहाँ पे टाइप करेंगे तो आप देखें ग्राफिक्स जितनी जगहों पे लिखा होगा वो हाईलाइट हो चुका है हमारे पास। तो इस तरह से हम किसी वर्ड को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप फाइंड किए वर्ड की जगह कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि ग्राफिक्स की बजाय हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं कंपोजिंग या डिज़ाइनिंग, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस वर्ड को फाइंड करेंगे जो वर्ड हमने पेज पर टाइप किया हुआ है। अब फाइंड पे टाइप करो, फाइंड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ग्राफिक्स टाइप करना है। ठीक है, ग्राफिक्स आप फाइंड कर चुके हैं। अब ग्राफिक्स की जगह हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कंपोजिंग या डिज़ाइनिंग, तो आपने रिप्लेस पे आना है, और रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद रिप्लेस फाइंड रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपके सामने। आपने रिप्लेस विद के बॉक्स में क्लिक करना है और यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे कंपोजिंग, और रिप्लेस पे क्लिक करने का मतलब ये होगा कि आप एक जगह पे सब तब्दीली करेंगे, और रिप्लेस ऑल का मतलब ये होगा कि आप ओपन फाइल में जहाँ जहाँ ग्राफिक्स लिखा है वहाँ पे ये लिखा जाएगा रिप्लेस ऑल, और आप यस पे क्लिक करें। आप देख रहे हैं ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट्स, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट्स। तो आप ये देखें कि जो है यहाँ पे आपके पास ग्राफिक्स की बजाय कंपोजिंग लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास में आ रही है गो टू। गो टू में ये होता है कि आप ओपन फाइल में किसी भी पेज पे जाना चाहते हैं, किसी भी लाइन पे जाना चाहते हैं, किसी भी पैराग्राफ पे जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप गो टू कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गो टू कमांड अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पहले से कुछ पेजेस होने चाहिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 9 पेजेस हैं, और अगर आपके पास कोई भी पेज नहीं है तो आप कंट्रोल और एंटर का इस्तेमाल करते हुए कुछ पेजेस क्रिएट कर लें। जैसे मैं कुछ और पेज यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, 9 की वजह यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे 20 पेज हैं, और अभी मेरा जो पेज सेलेक्ट है वो पेज नंबर 12 यहाँ पे सेलेक्ट है, और यहाँ पे पेज नंबर हम 1 पे जाना चाहते हैं, पेज नंबर 5 पे जाना चाहते हैं, या पेज नंबर 19 पे जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम गो टू कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गो टू कमांड का इस्तेमाल करने के लिए आपने फाइंड पे आना है। फाइंड पे आने के बाद आपने गो टू पे क्लिक करना है, और जैसे हम गो टू पे क्लिक करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का वही बॉक्स दोबारा ओपन हो जाएगा हमारे पास, और आपने यहाँ पे क्लिक करना है पेज पे, और पेज पे क्लिक करने के बाद आपने इंटर पेज नंबर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हम वो नंबर टाइप करेंगे जिस पेज पर हम जाना चाहते हैं। जैसे हम पेज नंबर 1 पे जाना चाहते हैं, अब देखिए अभी आपका कर्सर पेज नंबर 12 पे है, और जैसे हम गो टू पे क्लिक करेंगे तो आप पेज नंबर 1 पे पहुँच जाएंगे। और अगर आप पेज नंबर 10 पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पेज नंबर 10 टाइप करेंगे, और गो टू पे क्लिक करेंगे, आप पेज नंबर 10 पे चले जाएंगे। इस तरह से जो है ना आप किसी भी पेज पर जा सकते हैं। शर्त यह है कि आपके पास इतने पेजेस भी होने चाहिए, तो इसके लिए आप कंट्रोल एंटर का यूज़ करके कुछ पेजेस बनाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, फिर उसके बाद गो टू कमांड का इस्तेमाल करेंगे आगे। उसके बाद आज की हमारी लास्ट कमांड है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल क्या है कि ओपन फाइल में तमाम तहरीक को सेलेक्ट करने के लिए आप सेलेक्ट ऑल कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, F4 प्रेस करते हैं तहरीक को रिपीट करने के लिए। अब तमाम तहरीक को सिलेक्ट करने के लिए आप सेलेक्ट ऑल कमांड का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट ऑल क्यों किया जाता है? ताकि हम तहरीक को डिलीट कर सकें, उसे बोल्ड कर सकें, टैलिक कर सकें, अंडरलाइन कर सकें, उसका स्टाइल चेंज कर सकें, उसका फाउंट साइज चेंज कर सकें। इसके लिए हम तहरीक को सिलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट ऑल के लिए हम सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं तो तमाम तहरीक आपकी सिलेक्ट हो जाएगी।
तो आज का लेक्चर ये हमारा कंप्लीट होता है। होम टैब का ये लेक्चर था हमारा, और एडिटिंग ग्रुप लास्ट ग्रुप था इसका। अगर आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू।